नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज यूजीसी नेट में शामिल नागार्जुन की कविता जो अकाल और उसके बाद को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कविता क्या है। कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। आगे है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यह कविता नागार्जुन ने बंगाल में जो अकाल आया था उसी समय यह कविता उन्होंने लिखी थी, अकाल और उसके बाद की। अगली कविता है नागार्जुन की बादल को घिरते देखा। ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में कविता शामिल है नागार्जुन की, बादल को घिरते देखा। तो आइए शुरू करते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे उसके भी शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा, बादल को घेरते देखा। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा था, बालारुण की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखरें थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ करंदन फिर उनमें, उन महान सरोवर के तीरे शैवाल की हरी तरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। दुर्गम बर्फीली घाटी में 17 फुट ऊंचाई पर अलखनाभ से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, कहाँ ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह छाया मैं बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुभती कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंकालित से गरज गरज भिड़ते देखा, बादल को गिरते देखा। सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दास कनक में शोषित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंजर को साजे इंद्र नील की माला डाले सिख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणित खंजित कलाम, पान पात्र दक्षावश पूरी रखे सामने अपने अपने, लोहे चंदन की त्रिपटी पर नरम निदान बाल कस्तूरी मृग छालों पर फलती मारे, मदिरा ऋण आँखों वाले उन उन्मीद किरण की नरियों की मृदुल मनोरमी अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा, बादल को घिरते देखा। ते रही नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा।
नागार्जुन की कविता कालिदास जो यूजीसी नेट में शामिल है। तो आइए देखते हैं कालिदास कविता को। कालिदास सच सच बताना, इंदु के मृत शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बताना। शिवाजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दिग धोए थे। कालिदास सच सच बताना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन के श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उछटा खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के शुभम शिखर पर तुम रोए थे या रति रोई थी। उन बेचारे ने भेजा या जिसके ही द्वारा संदेशा उन पुष्परावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बताना, पर पीड़ा से पुर हो थक थक कर और चर चूर कर हो। अमल धवलगिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। रोया यश की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बताना। ते रही नागार्जुन की कविता कालिदास। नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थे थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन धन वाह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ कई अहिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ कर बैठ गई कोकिल की कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये रही नागार्जुन की रचना शासन की बंदूक। नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई 5 में शामिल है कि खूब गए दुधिया निगाहों में फटी बीमारियों वाले खुरदरे पैर धस गए। कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गट्ठों वाले कुलसित कठोर पैर दे रहे थे गति। रबड़ विहीन ठूंठ पडलों को चढ़ रहे थे, पैंडलों पर चल रहे थे। एक नहीं दो नहीं तीन चक्र कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढो जा रहे थे। देर तक टकराए उन दिन उन आँखों से ओए पैर, भूल नहीं पाऊँगा फटी बीवाइयाँ खूब गई दुधिया निगाहों में, धस गई कुसुम कोमल मुख मन में। तो ये रही नागार्जुन की कविता खुरदरे पैर। नागार्जुन की कविता मनुष्य हूँ यूजीसी नेट इकाई 5 में शामिल कविता। नहीं कभी क्या मैं थकता हूँ, आहो रात क्या नील गगन में उड़ सकता हूँ। मेरे चित कबरे पंखों की भास्वर छाया क्या ना कभी स्तिमित होती है। हरे धन की स्निग्ध छटा पर, उड़द मूंग की निवित जटा पर, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। उरु रहित सारथी है जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। सब है इस पर जीव जंतु नाना प्रकार के, तरुण तरु लता गुल्फ की बहुविधि। चंद्र सूर्य में ग्रह गण भी हैं, 17 संख्या में बिखरे तारे भी हैं, और सब हैं इस पर
कालकूट भी यही पड़ा है, अमृत सकल भी यहीं रखा है। नीली ग्रीवा वाले उस मृत्युंजय का भी बाप यही अमृत प्राप्ति के लिए देवगण नहीं दोबारा है। अब ठग सकते हैं मान दानव कुल को। रहो रात का शिखर कबंध व जूड़ा देख लो, सुधा इस नग्न पंगुलियों के स्पर्श मात्र से नहीं तुम्हारे ही युग का वह चमत्कार है। श्रेय तुम मुझे भी तो लेने दो, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। कभी हूँ सच है, किंतु षटपथों को जैसा क्या है मैं। फूल सूंघ कर रह सकता हूँ, कभी हूँ सच है, पर अशोक के कोमल की सलय पहन ओढ़कर ही कैसे मैं रह सकता हूँ। कभी हूँ सच है, किंतु किस तरह स्वर्ण किरण की वाष्प और विद्युत से रक्षा कर पाऊँगा। सच है कब, किंतु सच है कभी हूँ, किंतु क्षणिक तथ्यों को यूँ अवहेलित करके शाश्वत का सीमंत कभी क्या छू पाएगा। कभी हूँ सच है, इसीलिए क्या आफत वर्षा हिम भी मुझ में दब जाएंगे। इसीलिए क्या वह वात वित्त कफ शांत रहेंगे। नहीं नहीं सो कैसे होगा, कभी हूँ कैसे। पहले तो मैं मानव ही हूँ, अतिमानव या लोकोत्तर किसको कहते हैं नहीं जानता, कैसा जानूँ। तेरे ही नागार्जुन की कविता मनुष्य भी हूँ।